नैन कजरारे बेदाग मोहक सा रूप, अधर मानो कमल के फूल। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला, जिनकी सुंदरता को शब्दों में शायद बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन इस अथाह हुस्न के पीछे अनगिनत दर्द थे, वो मधुबाला के जीवन में भारी पड़े। तभी तो कम उम्र में ही मधुबाला ने इस बेदर्द दुनिया को अलविदा कह दी। दिल में तो छेद था ही, पर अधूरे इश्क की तरफ इनके सीने में मानो छल्ली कर गया और फिर दुखों का सैलाब कम ही नहीं हुआ। एक्ट्रेस मधुबाला को बचपन से ही दिल में छेद था, लिहाजा डॉक्टरों ने उन्हें ज़्यादातर आराम करने की नसीहत दी थी, लेकिन परिवार की खातिर मधुबाला को कम उम्र से एक्टिंग में कदम रखना पड़ा। वो काम करती रही और जब जवां हुई तो हर किसी की नज़रें उनकी खूबसूरती पर जा टिकी। मधुबाला बेइंतहा हसीन थी। कहा जाता है कि आज हिंदी सिनेमा में इतनी खूबसूरत अभिनेत्री नहीं हुई। यही वजह थी कि क्या एक्टर, क्या निर्देशक, अंडरवर्ल्ड भी उस दौर में मधुबाला पर दिल हार बैठे थे। जो भी उन्हें देखता बस उन्हीं का होकर रह जाता है, लेकिन जिस पर खुद मधुबाला का दिल दे बैठी थी वो थे दिलीप कुमार। कहा जाता है कि मधुबाला के दिल में हमेशा दिलीप कुमार से दूर होने की टीस रही। भले ही ये रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की, लेकिन शादी के बाद वो ज़्यादा बीमार रहने लगी। बात इनकी फिल्मी करियर को लेके करें तो बॉम्बे टॉकीज की फिल्म महल में अभिनय किया और फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस समय सभी लोकप्रिय पुरुष कलाकारों के साथ उनकी एक के बाद एक फिल्में आती रहीं। मधुबाला ने उस समय के सफल अभिनेता अशोक कुमार, रहमान, दिलीप कुमार और देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया था। वर्ष 1950 के दशक के बाद उनकी कुछ फिल्में असफल भी हुई। असफलता के बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि मधुबाला में प्रतिभा नहीं है, बल्कि उनकी सुंदरता की वजह से उनकी फिल्में हिट हुई है। इसके बावजूद मधुबाला कभी निराश नहीं हुई। कई फिल्में फ्लॉप होने के बाद 1958 में उन्होंने एक बार फिर अपनी प्रतिभा को साबित किया। उसी साल उन्होंने भारतीय सिनेमा को फागुन, हावड़ा ब्रिज, काला पानी और चलती का नाम गाड़ी जैसे सुपरहिट फिल्में दी। वर्ष 1960 के दशक में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। शादी के पहले किशोर कुमार ने इस्लाम धर्म कबूल किया और नाम बदलकर करीम अब्दुल हो गए। उसी समय मधुबाला का एक भयानक रोग से पीड़ित हो गई। शादी के बाद रोग के इलाज के लिए दोनों लंदन गए। लंदन के डॉक्टर ने मधुबाला को देखते ही कह दिया कि वह 2 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएंगी। इसके बाद लगातार जांच से पता चला कि मधुबाला के दिल में छेद है और इसकी वजह से इसके शरीर में खून की मात्रा बढ़ती जा रही है। डॉक्टर भी इस रोग के आगे हार मान गए और कह दिया कि ऑपरेशन के बाद भी वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगी। इसी दौरान उन्हें अभिनय छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने निर्देशन में हाथ आजमाया। वर्ष 1959 में उन्होंने फिल्म फर्ज और इश्क का निर्देशन करना चाहा, लेकिन यह फिल्म बनी नहीं। उसी वर्ष उनका 36वें जन्मदिन मनाने के 9 दिन बाद 13 फरवरी 1969 को बेपनाह हुस्न की मलिका दुनिया छोड़कर चली गई। उन्होंने लगभग 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने बसंत, फुलवारी, नीलकलम, पराई आग, अमर प्रेम, महल, इम्तिहान, अपराधी, मधुबाला, बादल, गेटवे ऑफ इंडिया, जाली नोट, शराबी और ज्वाला जैसी फिल्मों में अभिनय से दर्शकों का अपना दिल कायल कर दिया। उन्होंने मधुबाला भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मनोरंजन जगत में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। उनकी तस्वीरें, बड़े बड़े पोस्टर आज भी लोग बड़े चाव से खरीदते हैं और लगाते हैं। मधुबाला हृदय रोग से पीड़ित थी, जिस कारण वह मृत्यु के 1 साल बाद बिस्तर पर बीमार रही और स्वास्थ्य में लगातार गिरावट होने के कारण उनकी मृत्यु 36 वर्ष की उम्र में ही हो गई। कौन से एक्टर या एक्ट्रेस का जीवनी देखना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।